नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रोसोम एंड रिक्तिका वैक्यूल और सेंट्रोसोम यानी तारकताय। तो ये कोशिका के दो अंग है, कोशिकांग हैं। तो सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम का मतलब देखते हैं यहाँ। सेंट्रो माने सेंटर में, सोम माने बॉडी। तो ये क्या है, सेंटर, बॉडी के सेंटर में, यानी कोशिका है। अपनी कोशिका के सेंटर में क्या उपस्थित होता है, सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, तारककाय उपस्थित होता है। तारककाय की खोज, डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, बेंडेन के द्वारा। किसके द्वारा, बेंडेन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, बोवेरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ये दो साइंटिस्ट हैं, खोज की थी बेंडेन और नामकरण किया था बोवेरी के द्वारा। और कार्य क्या करता है ये सेंट्रोसोम का, कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। जो सेंट्रोसोम होता है वो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। जो कोशिका होती है उसके सेंटर में उपस्थित होता है, कोशिका के सेंटर में उपस्थित होता है। ये अपनी कोशिका हो गई, तो इसके सेंटर में सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम तो फिर वो क्या है कि यहाँ से दोनों सिरों पर चले जाएगा। सेंट्रोसोम है तारककाय दोनों सिरों पर, एक इधर एक इधर। अब दोनों सिरों से तरकु तंतु बनेंगे। जो तरकु तंतु ऐसे होते हैं, ऐसे ये दिख रहे हैं ना, तरकु तंतु बनेंगे। ये दोनों क्या है कि दोनों तरफ से तरकु तंतु बनेंगे। तो कोशिका का विभाजन, कोशिका को डिवाइड करेंगे ये तरकु तंतु। तो धीरे धीरे ये क्या है कि ये तरकु तंतु ऐसे बने और ये दो कोशिका का विभाजन हो जाता है यहाँ पर। तो क्या करता है, ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है, क्या, सेंट्रोसोम। इसके बाद पादपों में एब्सेंट होता है। ये क्या है, जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादपों में एब्सेंट होता है। देख यहाँ बताते हैं सेंट्रोसोम। ये देखो, ये आपका डायग्राम है। इसमें देखो तारककाय जो है ऊपर और नीचे उपस्थित है। यहाँ से ये जो है ये तरकु तंतु है, ये तरकु तंतु है, स्पाइनल फाइबर। स्पाइनल फाइबर इसका निर्माण सेंट्रोसोम करता है। इसका निर्माण स्पाइनल फाइबर यानी तरकु तंतु। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तरकु तंतु का निर्माण कौन करता है, तो इसका निर्माण सेंट्रोसोम करता है। क्या कौन करता है, सेंट्रोसोम यानी तारककाय करता है। अब करते हैं रिक्तिका की बात, जो कि हम विस्तृत वर्णन नहीं, कंपटीशन एग्जाम के लिए जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्टेंट जो लाइन है वो यहाँ पर नोट्स के अंदर हमने लिखी हुई हैं। तो अब रिक्तिका की बात करते हैं, रिक्तिकाएं। अब रिक्तिका किसे कहते हैं, रिक्तिका के अंदर क्या होता है। रिक्तिका जो होती है कोशिका का कोशिकांग है। कोशिका के अंदर जो रिक्तिका उपस्थित होती है उसमें जल और लवण कौन कौन से उपस्थित होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम क्लोरीन पोटेशियम, सोडियम क्लोरीन पोटेशियम, ये लवण उपस्थित होते हैं कोशिका के अंदर। और रिक्तिका एक कोशिका है, एक कोशिका है जिसमें क्या है, ये रिक्तिका होती है जिसमें क्या, जल और सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम। और कोशिका के बाहर जो आवरण पाया जाता है, कोशिका के बाहर जो आवरण पाया जाता है उसे अपन बोलते हैं टर्नोप्लास्ट। टर्नोप्लास्ट कोशिका के बाहर। और कोशिका रस जिसे बोलते हैं जिसमें जल और लवण उपस्थित होते हैं। तो आपसे पूछ ले रिक्तिका का संगठन बताइए, तो रिक्तिका का संगठन है जल प्लस लवण, जल प्लस लवण। और जल प्लस लवण को अपन क्या बोल सकते हैं, कोशिका रस। पादपों में कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या होती है, पादप कोशिका में सबसे बड़ा भाग क्या होती है, रिक्तिका होती है, सबसे बड़ी होती है पादप कोशिका के अंतर्गत, सबसे बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। कोशिका में फुलाए हुए रखता है। जो कोशिका होती है उसको स्फीति प्रदान कौन करता है, रिक्तिका प्रदान करती है। स्फीति का मतलब होता है फूलना, फुलाए रखना। कोशिका को फुलाए रखने का कार्य कौन करती है, रिक्तिका करती है। और इसके बाद बात करते हैं डिहाइड्रेशन के समय सर्वाधिक प्रभावित होती है। डिहाइड्रेशन के समय जो रिक्तिका होती है सर्वाधिक प्रभावित होती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन में H2O भाग लेता है। तो इसमें क्या है कि जो रिक्तिका होती है सर्वाधिक प्रभावित होती है। इसके बाद कुछ टर्मिनल शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी है। जैसे एंथो आ जाए कहीं वर्ड तो उसका आप पुष्प याद करेंगे कि ये पुष्प के बारे में बात हो रही है। पोमो आ जाए तो पोमो की बात करेंगे तो फल हो गया। और स्पर्मो आ जाए तो बीज हो गया। और जिम्नो आ जाए तो नगन। और साइनो आ जाए तो नीला। साइनो का अर्थ क्या होता है, नीला। ये टर्मिनोलॉजी वर्ड हैं। ल्यूको आ जाए तो सफ़ेद, ये साइंस के टर्मिनोलॉजी वर्ड हैं। और क्लोरो आ जाए तो हरा।
और इरीथ्रो आ जाए तो लाल। ये प्रैक्टिकल के अंदर आते हैं, जूलॉजी के जो प्रैक्टिकल होता है बॉटनी जूलॉजी का। जैसे जैंथो आ जाए तो पीला, और क्रोमो आ जाए तो रंग, कलर। क्रोमो किसे बोलते हैं? कलर को बोलते हैं। ये साइंस के वर्ड हैं, क्रोमोनोलॉजी। इसके बाद अपन अगला टॉपिक लवड़ का अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये अपना 8 नंबर लेक्चर है, कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं सीरियल वाइज। एक भी लेक्चर छोड़ना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट